स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबर। जिलों में निवेश प्रोत्साहन केंद्र खोलने के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देशानुसार प्रदेश के पहले निवेश प्रोत्साहन केंद्र का शुभारंभ आज कलेक्टर कार्यालय जबलपुर में हुआ। निवेश को सुगम बनाने, निवेशकों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करने एवं निवेश परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक जिला स्तरीय अनुमतियों, सम्मतियों और अनुज्ञप्तियों को निर्धारित समयावधि में प्रदान करने जबलपुर में जिला स्तरीय निवेश प्रोत्साहन केंद्र कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 43 में स्थापित किया है। इस सुसज्जित कक्ष में निवेशकों के बैठने की सम्मानजनक व्यवस्था के साथ ही संचार के आधुनिक संसाधन भी उपलब्ध रहेंगे। निवेशकों से संवाद और समन्वय स्थापित करने तथा निवेश से संबंधित उनकी कठिनाइयों को निराकृत करने एक नोडल अधिकारी को भी निवेश प्रोत्साहन केंद्र में नियुक्त किया जा रहा है। निवेश हेतु आवश्यक समस्त वैधानिक अनुमतियां, अनापत्तियों एवं अनुज्ञप्तियों का चिन्हांकन कर सूचीबद्ध करेंगे तथा निवेशक का प्रकरण संबंधित विभागों को प्रेषित कर उनकी पूर्ति कराकर वापस भी प्राप्त करेंगे। निवेश प्रोत्साहन केंद्र के नोडल अधिकारी निवेश परियोजना या उद्योग की स्थापना के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करेंगे तथा जिनका निराकरण जिला स्तर पर निराकरण न संभव हो उन्हें निवेश परियोजना की श्रेणी के अनुरूप प्रमुख सचिव, सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अथवा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, पर्यटन विभाग या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग आदि को समुचित कार्यवाही के लिए अग्रेषित करेंगे। निवेश प्रोत्साहन केंद्र के माध्यम से नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए जिले में उपलब्ध अविकसित शासकीय भूमि चिन्हांकित करना एवं चिन्हित भूमि को औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अथवा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग व अन्य विभागों को हस्तांतरित कराने हेतु जिला स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इन कार्यवाहियों को संपादित करने का दायित्व नोडल अधिकारी का होगा। नोडल अधिकारी द्वारा जिले में उपलब्ध स्थानीय संसाधनों एवं इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की संकलित जानकारी निवेश प्रोत्साहन केंद्र में रखी जाएगी। निवेश परियोजना के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को कलेक्टर के ध्यान में लाकर उसे जिला स्तरीय निवेश संवर्धन एवं समन्वय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का दायित्व निवेश प्रोत्साहन केंद्र के नोडल अधिकारी का होगा। नोडल अधिकारी पर निवेश परियोजनाओं के प्राप्त आवेदनों एवं प्रकरणों का सार तथा उनके निराकरण की अद्यतन स्थिति तैयार कर जिला स्तरीय निवेश संवर्धन एवं समन्वय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी भी होगी। निवेश प्रोत्साहन केंद्र का शुभारंभ सांसद आशीष दुबे, विधायक अशोक रोहाणी, सुशील कुमार तिवारी इंदु, डॉ अभिलाष पांडे, संतोष वरकड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती आशा गोंटिया, भाजपा के नगर अध्यक्ष प्रभात साहू, कलेक्टर दीपक सक्सेना ने दीप प्रज्वलित कर किया। संवाददाता कदीर अंसारी। हम सबके मध्य उपस्थित हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय अशोक रोहाणी जी, आदरणीय इंदु तिवारी जी, आदरणीय अभिलाष जी, आदरणीय संतोष जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष आदरणीय बहन आशा जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय प्रभात साहू जी, हमारे आदरणीय कलेक्टर महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, उद्योगपति, उद्योग जगत से हमारे उपस्थित सभी उद्योगपति भाइयों और बहनों और उपस्थित इस सभागार में सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं और हमारे मीडिया के मित्रों, निश्चित रूप से एक बढ़ते हुए जबलपुर और बदलते हुए जबलपुर की तस्वीर आज हमारे सामने है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्होंने विकास को लेकर अगर सबसे पहले प्राथमिकता पूरे मध्य प्रदेश में किसी क्षेत्र को दी तो मुझे लगता है कि उन्होंने जबलपुर को दी, महाकौशल को दी। और कॉन्क्लेव यहाँ पर हुआ, निश्चित रूप से उसके सकारात्मक परिणाम भी आए। और आज के इस अवसर पर मैं कलेक्टर महोदय को निश्चित रूप से बहुत साधुवाद देता हूँ
कि अभी जैसा उन्होंने बताया कि 24 तारीख को ही माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि जिलों में निवेश प्रोत्साहन केंद्र खोले जाएं और आज 28 तारीख है। तो मुझे लगता है कि 24 तारीख के बाद ही आपने इसकी तैयारी शुरू कर दी और अभी हम नीचे वृहद स्तर पर तैयारी भी देख कर आए हैं कि पूरी एक तरफ की विंग आपने इसके लिए अलग से अलॉट कर दी है। निश्चित रूप से ये आपने जिस तेज गति के साथ ये काम किया है, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं कलेक्टर महोदय साहब। और साथियों, ये बात सही है कि जब भी कोई निवेशक आता है तो वो समाधान और सुविधाओं को देखते हुए आता है। जब वो आता है तो उसको क्या सुविधाएं मिल रही हैं, और सिंगल विंडो इसीलिए होता है कि जब आने के बाद उसको इनिशियल स्टेज में बहुत सी चीजें, बहुत सी औपचारिकताएं होती हैं, और देखिए वो होंगी भी, लेकिन उन औपचारिकताओं को करने के लिए अगर हमको एक सिंगल विंडो मिलती है, अधिकारी के रूप में भी और नोडल एजेंसी अगर कलेक्टर महोदय को बनाया गया है, और फिर ये केंद्र भी कलेक्ट्रेट में अगर हमने स्थापित किया है, तो इससे बड़ी अनुकूलता निवेशकों के लिए कोई भी नहीं हो सकती। जब वो यहाँ आएंगे तो उनको अनुमति से लेके, अनुज्ञप्ति से लेके कोई समाधान है, सारी चीजें आपको एक छत के नीचे मिल रही हैं। और बहुत अच्छी चीज अभी आपने बताया हमको कि अगर मान लीजिए कोई बातचीत आती है, कलेक्टर साहब से उनका संवाद कराना है, कोई बातचीत करानी, वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी और नोडल एजेंसी आफ्टर ऑल जिले में कोई भी काम होता है वो कलेक्टर महोदय के इर्द गिर्द ही घूमता है। हमको अल्टीमेटली जाना वहीं पड़ता है, हमको कलेक्ट्रेट जाना ही है। ये सारी चीजें जब हमको मिल रही हैं तो निश्चित रूप से इसका लाभ हमको होगा। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि जबलपुर, जैसा मैंने आपसे कहा कि एक बदलता हुआ जबलपुर और बढ़ता हुआ जबलपुर हम देख रहे हैं। हमारे पास हरगढ़ है, रिछाई है, उमरिया डुमरिया है। मुझे लगता है कि अब बहुत जल्दी हमको नई जमीन और देखना पड़ेगी, हमको नए क्षेत्र को और देखना पड़ेगा, क्योंकि निवेशक बहुत तेज गति से आएंगे। जिस गति से प्रदेश की सरकार की मंशा है, केंद्र सरकार की जो मंशा है, निश्चित रूप से अगर अन्य क्षेत्रों में आप देखें तो वहां पर औद्योगिक विकास, महाकौशल है, जबलपुर की अपेक्षाकृत वो आगे हैं और हो चुका है। लेकिन आज अगर उद्योग जगत को और हमारे उद्योगपतियों को अगर कोई अनुकूल वातावरण कहीं दिख रहा है और एक स्पेस अगर कहीं दिख रहा है, तो वो महाकौशल और जबलपुर के इर्द गिर्द दिख रहा है। तो निश्चित रूप से हमको उसका लाभ उठाना चाहिए। अभी जैसा आदरणीय रोहिणी जी कह रहे थे कि इसमें हम सबको मिलकर आगे आना होगा। निवेश को लेकर आज जबलपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मंशानुरूप उनकी ये मंशा थी कि प्रत्येक जिले में निवेश प्रोत्साहन केंद्र खुलना चाहिए, और 24 तारीख को उन्होंने तय किया कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में केंद्र खुले। और आज 28 तारीख को मध्य प्रदेश में सबसे पहला निवेश प्रोत्साहन केंद्र जबलपुर में खुला है। निश्चित रूप से ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और अभी आपने देखा कि पिछले महीने यहाँ पर कॉन्क्लेव हुई थी, जिसके लिए भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं आप सबके माध्यम से उनका आभार भी करता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ कि महाकौशल और जबलपुर को जिस तरीके से उन्होंने प्रमुखता दी। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जबलपुर में निवेशक आने वाले हैं और उनको कोई तकलीफ ना हो। सिंगल विंडो आज इसीलिए चालू की गई है कि जब वो आएँ तो उनको सरलीकरण हो, उनकी जितनी भी प्रक्रियाएं हों, चाहे उनको अनुमति लेना हो, अनुज्ञप्तियां लेना हो, या जो भी समाधान करना हो, उसके लिए एक सिंगल विंडो होगा। आज यहाँ कलेक्ट्रेट में पूरी एक विंग बनाई गई है, और आदरणीय कलेक्टर महोदय को भी मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने तत्काल हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप इस निवेश प्रोत्साहन केंद्र को आज यहाँ पर चालू किया है। समस्त हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे पार्टी के अध्यक्षगण और सभी हम लोग यहाँ पर आए। हम सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यहाँ पर बैठकर हमने इस निवेश हमारे प्रोत्साहन केंद्र का यहाँ पर हमने शुभारंभ किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जबलपुर आगे बढ़ता हुआ जबलपुर और बदलता हुआ जबलपुर हमको देखने को मिलेगा। सर, आज निवेश प्रोत्साहन केंद्र का शुभारंभ हुआ है, किस प्रकार से रहेगा ये, कौन-कौन सी? ये जिले में इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए, औद्योगिक संवर्धन करने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय में एक निवेश प्रोत्साहन केंद्र बनाने के निर्देश राज्य शासन से प्राप्त हुए। उसी के तारतम्य में ये निवेश प्रोत्साहन केंद्र आज चालू किया गया है। उद्योगों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो अनुमतियों के बारे में हो, NOCs के बारे में हो, लाइसेंसिंग के बारे में हो,
लैंड अलॉटमेंट के बारे में हो और भी सब्सिडी के बारे में हो, उन सारी समस्याओं का एक जगह पे समाधान हो सके, इसके लिए सभी डिपार्टमेंट की मिलकर कमेटी बनी है जिसके अध्यक्ष जो है कलेक्टर है। तो उनको सभी समस्याओं का समाधान एक जगह मिल सके, इस दिशा में प्रयास हो। सर, एक माह पहले ही यहाँ पर इन्वेस्टर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ था और मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, क्या उसी का? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, आपको याद होगा कि कलेक्टर कार्यालय में हम एक सिंगल विंडो स्थापित करेंगे। उसी के तारतम्य में राज्य शासन के आदेश आए हैं और बहुत जल्दी हमने इसको चालू कर लिया। मुझे लगता है धीरे धीरे करके जब हम लोगों के साथ बात करेंगे, उनकी समस्याओं को भी समझेंगे, साथ में हम जो स्थानीय स्तर पर प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी इस केंद्र के साथ जोड़ेंगे ताकि सभी मिलकर समस्याओं का समाधान निकाल सकें। इसमें कोई कमेटी का गठन भी किया गया? इसमें राज्य शासन स्तर से एक कमेटी गठित हुई है जिसमें कलेक्टर अध्यक्ष हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग जो हैं उसके सदस्य हैं। जी, मैं D.R. जसवानी, अध्यक्ष महापरिषद। देखिए, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीजनल स्तर पर करने का जो निर्णय लिया, उसमें सबसे पहले उज्जैन में रीजनल कॉन्क्लेव हुआ और उसके बाद द्वितीय चरण था जबलपुर। उसके पीछे मंशा एक ही है कि पूरे प्रदेश में औद्योगिक विकास होना चाहिए। ये एक जगह पर केंद्रित नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इंदौर और भोपाल। पहले क्या होता था, भोपाल या इंदौर में इस तरह के कार्यक्रम हुआ करते थे। रीजनल स्तर पर करने पर उसके पीछे संदेश ये है कि पूरे संपूर्ण प्रदेश में औद्योगिक विकास हो। इसी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद ही यह घोषणा की गई कि अब इसको जिले स्तर पर किया जाए। जिले स्तर पर करने के लिए एक जो उद्योग प्रोत्साहन केंद्र की स्थापना की गई है कलेक्ट्रेट के अंदर, जिसके नोडल ऑफिसर कलेक्टर होंगे, ये बहुत अच्छी पहल है। पहले क्या होता था, यदि किसी को उद्योग स्थापित करना है तो जगह जगह भटकना पड़ता था, कई प्रकार की अनुमतियां लेनी पड़ती थी, उसमें बड़ा भटकाव होता था, टाइम वेस्ट होता था और निवेशक तंग आकर के उद्योग स्थापित करने का इरादा निरस्त कर देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये जो निवेश प्रोत्साहन केंद्र की स्थापना की गई है, वो एक ही छत के नीचे पूरा काम होगा। किसी भी विभाग से काम हो, किसी भी विभाग से संबंधित काम हो, NOC लेना हो, तो एक ही छत के नीचे होगा। हम आशा करते हैं कि ये निवेश प्रोत्साहन केंद्र पूरी तरह से सफलतापूर्वक चलेगा। इसमें निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, अधिक से अधिक औद्योगिक विकास होगा, ये पूर्ण रूप से सफल होगा, ऐसी कामना है। आपका नाम? मैं D.R. जसवानी, अध्यक्ष महापरिषद उद्योग संघ। थैंक यू सर।